दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दरअसल बीएसएफ जो कि भारत की एक अग्रिम सुरक्षा पंक्ति है, जिसका मेन फोकस ये है कि किसी भी तरीके से किसी आतंकवादी को सीमा पार ना करना दिया जाए। और ऐसे में अब कई सवाल बीएसएफ पर उठने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अभी हाल ही में जो टनल्स मिल रही हैं उनके खिलाफ बीएसएफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी कई वजह आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि बीएसएफ को भी लेफ्टिनेंट जनरल जो इंडियन आर्मी का होता है उसके अंडर में किया जाए ताकि ये अपने काम को बखूबी से निभा सके। ऐसा नहीं है कि बीएसएफ ने कई आतंकी हमलों को नाकाम ना किया हो, बाकायदा कई आतंकियों को पकड़ा भी है, लेकिन जो मुद्दा ये है कि वे इस तरीके की सुरंगों का पता लगा पाने में असमर्थ है और एक्चुअल में पता नहीं कर पा रहे कि कहां से ये आतंकी सुरंग बनाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कमी और नाकामयाबी के रूप में सामने आ रहा है। दरअसल अभी नगरकोट में जो आतंकी मारे गए, जो कि ट्रक में छिपे हुए थे, चावलों के लदे हुए ये ट्रक था और इसमें ये जो आतंकी मारे गए, ये आतंकी स्पेशली ये भी सुरंग के रास्ते इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और ये भारत में आतंकी हमले की फिराक में थे। बहरहाल जिस तरीके से असम राइफल्स हैं ये भी आर्मी के अंडर में आती है, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड है वो इंडियन नेवी ऑफिसर के अंडर में आती है और असम राइफल भी जो आर्मी ऑफिसर है उसके अंडर में आती है। ठीक, अब एक बहस छिड़ चुकी है सेना में जिसमें ये कहा जा रहा है कि आईटीबीपी और एसएसबी को भी अब सीधा आर्मी के अंडर में लाना चाहिए और इसमें बीएसएफ का नाम सबसे पहले आ रहा है कि बीएसएफ को आर्मी के अंडर में लाना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कहा जाता है कि लीपापोती करती है, जब उन्हें सुरंगें मिलती हैं तो वो कहते हैं कि हमारी तरफ से नहीं खुली थी और इनका पता हम नहीं लगा पाए जिसकी वजह से ये घुसपैठ हुई। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी लापरवाही बीएसएफ की तरफ से होती है और बीएसएफ के जो डीजी हैं वो खास करके आईपीएस रैंक के होते हैं, उनको उतना ट्रेन नहीं किया जाता है जिस हिसाब से भारतीय सेना के ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं और उनको मालूम होता है कि किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है इस तरीके की सुरंगों और इस तरीके से आतंकवादियों को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे में एक नेतृत्व का अभाव जो है उसको दूर करने के लिए जो सेना है वो अब इस पर विचार कर रही है कि बीएसएफ को किसी भी हद तक अब भारतीय सेना के ऑफिसर के अंडर में लाना चाहिए। दोस्तों यही नहीं, आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि दरअसल ये जो सुरंगें हैं इनको पता लगाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि सैटेलाइट्स जो इमेजेस होती है वो भी नहीं पता इनका लगा पाती हैं, जिसकी वजह से आतंकी आसानी से घुसपैठ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सेना का मानना है कि किसी भी तरीके से ये सुरंगें होती है इतना आसान नहीं होता इन्हें खोदना और इतना आसान नहीं होता कि बॉर्डर क्रॉस करके ये अंदर आ जाए, लेकिन इसमें इन आतंकियों की मदद करती है पाकिस्तानी सेना। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना, इसके अलावा लश्कर-ए-तोयबा, जैश ए मोहम्मद के जो बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं ये सब इनको उपकरण प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता है कि इवन मिट्टी तक भी खुदी हुई नहीं दिख पाती है कि सिर्फ वो खोल बन जाता है और वहाँ से ये आतंकी पार कर जाते हैं और पता नहीं लग पाता है कि मिट्टी यहाँ पे खुदी हुई है, यानी कि यहाँ से सुरंग बनी हुई है। तो ये सारे काम करते हैं ये जो आतंकी संगठन है और इनके पास मैन पावर की कोई कमी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे बीएसएफ के पास उतने अच्छे उपकरण नहीं है कि वो पता लगा पाए कि भाई इस सुरंग का छोर कहाँ से है, कहाँ से इसमें स्कैनर, यानी कि स्कैनर भी हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं और इनको डिटेक्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, जिसकी वजह से ये आतंकी आसानी से सीमा पार कर जाते हैं। वैसे पहले डायरेक्टली क्रॉस करने की कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बताऊं कि बीएसएफ में भी भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ा हुआ है और हाल ही में भी बांग्लादेश सीमा पर जो बीएसएफ का एक अधिकारी पकड़ा गया जो कि अवैध तस्करी और जो कि वहाँ से जो लोग आते हैं खास करके रोहिंग्यास और कुछ अवैध रूप से जो आते हैं उसके लिए एक मोटा पैसा ले रहा था। तो ये भ्रष्टाचार का आरोप भी एक सबसे बड़ी इशू बन गई है बीएसएफ के साथ कि पैसे देकर और इस तरीके से जो बड़े अधिकारी हैं वो इस तरीके के काम कर रहे हैं जो कि देश के खिलाफ है और ये देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ पूरा का पूरा मामला जाता है, क्योंकि ये अग्रिम पंक्ति, जैसे मैंने बताया कि सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति की जिम्मेदारी इनके हाथों में है। तो ऐसे में अगर यही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि देश की सुरक्षा में हम हर तरीके से सेना पर ही निर्भर नहीं रह सकते। तो इसलिए मांग उठ रही है कि बाकायदा बीएसएफ को भी या तो अत्याधुनिक उपकरण प्रोवाइड कराए जाएं या उनके लिए इसके लिए बजट बढ़ाया जाए ताकि वो किसी भी तरीके से इस घुसपैठ को रोक सके। लेकिन जब नेतृत्व ठीक नहीं होगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी की जो सेना है वो अच्छे तरीके से काम करेगी। तो इसलिए गृह मंत्रालय के अंदर में जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है और एसएसबी है, इन सबको कहा जा रहा है कि ये भी सेना के अंदर में आए ताकि इनको भी उसी तरीके की ट्रेन
ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये अलर्ट रह सके और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हो सके। ड्रोन का ही मुद्दा आप देख लो, पाकिस्तान लगातार ड्रोन गिरा रहा है, मतलब हथियार गिरा रहा है ड्रोन से, और उन ड्रोन, वो जो ड्रोन्स है वो चाइनीज ड्रोन्स हैं और इन ड्रोन्स का पता लगाना भी मुश्किल हो जा रहा है। और बीएसएफ के लिए तो एक बहुत बड़ी सरदर्दी ये ड्रोन्स बन जाते हैं, और जिस तरीके से हथियार ये डिप्लॉय कर देते हैं, इसके अलावा चरस और गांजा जैसी जो चीज़ें हैं वो भी ये डिप्लॉय करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है, और इसके लिए खास करके डीआरडीओ एंटी ड्रोन टेक्निक जो है उसे विकसित कर रहा है, जिसके लिए काफ़ी बड़ा बजट भी उनके लिए एलोकेट किया गया है ताकि इस तरीके के ड्रोन्स पर आप ये समझ सकते हैं कि कार्रवाई की जा सके। लेकिन जो ये मामला है कि घुसपैठ करना, खासकर कि सुरंग खोदकर, ये एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आपको मालूम है कि भारत ने 370 हटाया, उसके बाद पाकिस्तान की तिलमिला जो है वो बढ़ गई है और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे इन लोगों को किसी भी तरीके से कोई पीस ना दिया जाए, यहाँ पर घटनाओं पे घटनाएं की जाएं ताकि यहाँ पे लोग दहशत में रह सकें। और खास करके इमरान खान की जो सरकार है वो इसी मुद्दे को लेकर अपने लोगों को बलगा रही है कि कश्मीर पर अवैध रूप से भारत ने कब्जा कर लिया है, लेकिन हम उनको चैन से नहीं रहने देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी यही कहता है कि वो पाकिस्तानी जो आवाम है उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है इमरान खान, और कश्मीर में तरह तरह के आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल कुछ इस तरीके के जो स्कैनर और इंफ्रारेड जो टेक्निक के हिसाब से सुरंगों का पता लगाते हैं, उन सबको उसने विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल वो खुद भी करता है। तो ऐसे में भारत को इजराइल से मदद लेनी चाहिए कि इस तरीके के जो इंफ्रारेड टेक्निक्स हैं और स्कैनर्स हैं जो सुरंगों को पता लगाने के लिए काम में लाई जाती हैं, उनका इस्तेमाल करना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और हालांकि बीएसएफ के कई अधिकारी जो हैं वो सिर्फ एक तरह से लीपापोती करते हैं कि भाई हम अपनी तरफ से मैक्सिमम काम कर रहे हैं और इन सुरंगों का पता लगाना इतना आसान नहीं है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बोलते हैं जो कि सर से ऊपर जाती हैं। तो ऐसे में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है जिसके अंडर में ये आती हैं, ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है ताकि समय रहते देश की इंटीग्रिटी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचे। सेना के ऑफिसर को अगर बीएसएफ की कमांड दे दी जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना ज़रूरी है। इससे एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक वेल परफॉर्मेंस और एक डिसिप्लिन आएगा, टेक्निक्स का पता चलेगा, स्ट्रैटेजी का पता चलेगा, किस तरीके से इस तरीके की घुसपैठ को रोकना है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो कि आप समझते हैं कि सेना अपना जो काम करती है वो बिल्कुल अपनी लाइन और लेंथ के साथ करती है, तो उनको पूरी की पूरी चीज़ों के बारे में पहले से ट्रेन किया जाता है, पता रहता है। कई तरीके के इसमें डॉग स्क्वाड टीम का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस तरीके की चीज़ों को पता लगाने में सक्षम होते हैं। और बीएसएफ इस तरीके का कोई कार्य नहीं करती, सिर्फ बीएसएफ कह रही है हमारा बजट बढ़ा दो, मैन पावर हमें बढ़ा दो, हमें उपकरण दे दो, तो इससे हम कर लेंगे। लेकिन इसके लिए एक तो संभावित तौर पर अगर बीएसएफ को ये काम करना है तो टनल चेकिंग जो टीम है उसको बनाना पड़ेगा, जो कि स्पेशली टनल चेकिंग के लिए जो काम करेगी। उनका मेन फोकस यही होगा कि केवल ये देखना कि कहाँ पर सुरंगें खुद रही हैं और कहाँ पर इस तरीके से आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं। इसके अलावा जिन जगहों से जो ये घुसपैठ होती है खास करके सुरंग के ज़रिए, वो जो एरिया है वो जम्मू, सांबा और अखनूर है, ऐसे इलाकों में एक डेडिकेटेड टीम जिसका सिर्फ और सिर्फ ये होगा टनल्स का पता लगाना, वो गठित की जाए। इनको अत्याधुनिक सर्विलांसिंग उपकरण प्रोवाइड कराए जाएँ, सर्विलांसिंग उपकरण के साथ साथ इनको मैन पावर भी दी जाए, बजट भी एलोकेट किया जाए, ताकि इस तरीके से वे इन सुरंगों का पता लगा पाएँ और इन आतंकियों को घुसने से रोका जा सके। और एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि सेना के हाथों में है और जो सेना के हाथ से इन्हें मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं बीएसएफ के अधिकारियों के ऊपर, और कई बार अवैध रूप से तस्करी और अवैध रूप से घुसपैठ भी कराई है। ऐसा कई मामले, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूंगा कि मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं। उन्होंने कई बार बोला कि बीएसएफ के कुछ जो अधिकारी होते हैं वो जानबूझकर भी और पैसा लेकर भी वो लोग घुसपैठ कराते हैं। और ये तब की बात कर रहा हूँ कि जब मेरे फादर ने 1971 की जो लड़ाई है वो भी लड़ी है, और इसके अलावा वे 1984 में रिटायर हुए। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस टाइम पे भी ये मामला सामने आया था कि भाई बीएसएफ जो है वो इस तरीके के कार्य कर रही है जो कि देश के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर एक नेतृत्व होना ज़रूरी है जो कि आर्मी की तरफ से उनको मिल सकता है, और
पाकिस्तान के जो ये नापाक हरकतें हैं उनको बर्बाद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्शन होना चाहिए, भारतीय सेना के हाथों में बीएसएफ की कमांड देना और लाइन और लेंथ के साथ फोकस करना और किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाना, ये सारा काम सेना बीएसएफ से करवा सकती है, जो कि बेहद ज़रूरी भी है। वैसे अगर आप लोगों को क्या लगता है, क्या बीएसएफ की कमांड सेना के हाथों में देना सही रहेगा या फिर बीएसएफ को सिर्फ मैन पावर और अत्याधुनिक सर्विलांसिंग उपकरण प्रोवाइड करने से काम हो जाएगा? लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और सोचनी है, एक कमांडिंग ऑफिसर का होना जो कि सेना से है, उसका होना कितना ज़रूरी है, ये भी आपको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।